रुपयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तृतीय भगवान महावीर स्वामी की जय। जय बोलो आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। जय बोलो मुनिषी सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। जय मुनिषी प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जैन बंधु। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस लोकप्रिय कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज के पावन मुखारविंद से हम सब लोग समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुन रहे हैं। देश विदेश विभिन्न प्रांतों से जो हमें विकल्प प्राप्त हो रहे हैं, उस विकल्प को मुनिषी सुप्रभ सागर जी महाराज एवं मुनिषी प्रणत सागर जी महाराज के माध्यम से हम सब लोग समीचीन विकल्पों का श्रवण कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के दौरान जो पूछे जाने सवाल है, उस सवालों की प्रतियोगिता का नाम है सुविशुद्ध ज्ञानधारा प्रतियोगिता। और इस प्रतियोगिता के माध्यम से 3 विजेताओं का चयन किया जाता है और वो 3 विजेताओं को पारितोषिक दिया जाता है। ये जो कार्यक्रम है, ये जो प्रतियोगिता है, इसका मूल उद्देश्य कोई स्पर्धात्मक बढ़ावा देने का नहीं है। इसका उद्देश्य मात्र और मात्र इतना ही है कि जो ज्ञान धारा आचार्य भगवान ने प्रवाहित की है, उसमें हम लोग और आगे बढ़ते जाए और इस जिनवानी की सेवा कर पाए। और इसी कार्यक्रम के बीचों बीच में वो 3 सवाल आपको नीचे पट्टी पे दिखाई देते हैं। आपको वो 3 सवाल के जवाब आपको 6:15 तक 6:15 पे प्रतिदिन आपको भेजने होते हैं। मैं मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ एवं आज के कार्यक्रम को यही से प्रारंभ करते हुए उनसे यही आशीष मांगता हूँ कि स्वामी आपका आशीष ऐसे ही हमारे ऊपर बना रहे। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की एक ऐसी अनूठी विधा जिसको प्राप्त करके हम अपने जीवन के ऐसा परिवर्तन कर सकते हैं जो निश्चित ही हमारे कल्याण के मार्ग को प्रशस्त कराने वाला होगा। क्योंकि समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान हमें एक निर्ग्रंथ गुरु के माध्यम से प्राप्त हो रहा है और निर्ग्रंथ गुरु जो समाधान प्रदान करते हैं वह निश्चित ही हमारे कल्याण के लिए कार्यकारी होता है। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प जबलपुर मध्य प्रदेश से स्वाति जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी अभी तो अवसर्पणी काल चल रहा है, परंतु जब उत्सर्पणी काल आएगा तो पंचम काल में किसी भी तीर्थंकर के विषय में पता न होने के कारण धर्म का परिवर्तन कैसे होगा। क्योंकि पहले पंचम काल आएगा, फिर चतुर्थ काल आएगा और चतुर्थ काल में तीर्थंकर जन्म लेंगे। तो पंचम काल के लोगों को यह कैसे पता चलेगा कि उन्हें किन तीर्थंकर की मूर्ति की पूजा करना चाहिए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की हाँ, ये परम सत्य है कि जो काल के भेद से ये अवसर्पणी और उत्सर्पणी काल आता है। वर्तमान के अवसर्पणी काल में
चतुर्थ काल में तीर्थंकर आदि होने से इस पंचम काल में उनकी मूर्ति पूजा, अभिषेक आदि आदि क्रियाएं धर्म के निमित्त से हुआ करती है। पर जो उत्सर्पणी का यानी छठे के बाद छठा और पुनः पांचवा काल जो आएगा, उस उत्सर्पणी काल में कोई धर्म प्रवर्तक नहीं है, कोई तीर्थ प्रवर्तक नहीं है, जबकि मात्र वर्धमान स्वामी का शासन रूप, सत्ता रूप वह धर्म जो त्रैकालिक रूप से है वह अवश्य रहेगा। पर वहाँ यह ज्ञान किसी भी जीव को नहीं होगा कि कौन से तीर्थंकर की प्रतिमा, किस प्रकार से उनका पूजा, अभिषेक आदि उन सामान्य जीवों को, व्यक्तियों को, मनुष्यों को बताने वाला कोई भी नहीं होगा। इस कारण से जो उत्सर्पणी काल के पांचवें काल में कोई भी धर्म का वैसा स्वरूप नहीं होगा जैसे कि वर्तमान के पंचम काल में हुआ करता है। वह भले ही वर्तमान का होंडावसर्पणी काल है और इसमें इस पांचवें काल में जितना भी वर्तमान में वह धर्म और धर्म की क्रिया, धर्म के अनुष्ठान चल रहे हैं, ऐसा कोई भी धर्म उस पांचवें काल में जो उत्सर्पणी काल में छठवें काल के बाद आएगा उसमें होने वाला है ही नहीं है। पर अवश्य रूप से जो हिंसा छठवें काल में है, जितनी कषाय छठवें काल में है, वह कषाय, वह हिंसा परिपूर्ण रूप से पांचवें काल में कम होते हुए देखी जाएगी। पर वहाँ जैसे वर्तमान का जो धर्म या धर्म की क्रिया आदि है, वह कोई भी क्रिया पांचवें काल में नहीं रहेगी, ना मूर्ति पूजा रहेगी, क्योंकि वहाँ धर्म प्रवर्तक कोई वहाँ बताने वाला तीर्थंकर आदि नहीं होने से चौथे काल के उपरांत ही या चौथे काल में ही धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। उसके पहले वह धर्म जैसा वर्तमान में चल रहा है वैसा कोई भी धर्म, धर्म की क्रिया, पूजा पाठ, अभिषेक आदि नहीं होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अशोक कुमार काला, हावड़ा, कोलकाता से परम पूज्य मनीषी के चरणों में बारंबार नमस्ते निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी सूतक पातक काल में घर में नमोकार मंत्र पढ़ते हैं और आजकल तो शमशान घाट पर भी नमोकार मंत्र पढ़ने लगे। क्या यह सब ठीक है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सूतक पातक के दिनों में देवशास्त्र गुरु से दूरी, मर्यादा, उनके स्पर्श आदि से आचार्य भगवंतों ने श्रावकों को विमुख करके रखा है। पर इसका अर्थ ये नहीं होता कि हम भगवान का नामस्मरण नहीं करें। इसका अर्थ ये नहीं होता है कि हम भाव पूजा से दूर रहे और किंचित भी आचार्य भगवंतों ने इन दिनों में प्रभु भक्ति से, प्रभु की या गुरु की भक्ति या भाव पूजा आदि आदि से दूर नहीं किया। मात्र इन दिनों में उन देवशास्त्र गुरु को स्पर्श करने से कुछ समय के लिए मर्यादित किया गया है। पर अगर किसी भी प्रकार से व्यक्ति चाहे सूतक पातक के घरों में या स्वयं के घर में भी वह भगवान की जाप कर रहा है या वहाँ बैठे बैठे शास्त्र जिनवाणी को बिना छुए भगवान आदि के मंदिर आदि ना पहुंचते हुए घर में बैठे बैठे भाव पूजा भी कर सकता है। नमोकार मंत्र क्या, जो प्रतिदिन वह अपना पाठ या माला आदि का कार्यक्रम करता है, क्रियाएं करता है, उन क्रियाओं को भी कर सकता है। जैसे बहुत सारे व्रती लोग भी हुआ करते हैं जो घर में गृहस्थी में भी रह रहे हैं और फिर भी व्रत प्रतिमा आदियों का पालन कर रहे हैं। उनके लिए भी परिपूर्ण रूप से आगम में ये छूट अवश्य रखी है कि वे भले ही जिन आगम को, शास्त्र को, देवशास्त्र गुरु को स्पर्श ना करे, उनसे मर्यादा अवश्य बना के रखे, पर सामायिक करना, अपने नियमित पाठ करना, मालाएं फेरना, नमोकार मंत्र का स्मरण करना, ध्यान करना, इन सभी बातों को परिपूर्ण रूप से आचार्य भगवंतों ने निषेध नहीं किया है, उसकी छूट अवश्य ही दी है। साथ में ये बात भी आचार्य भगवंतों की हमें समझनी होगी कि अपवित्र पवित्र व सुस्थितो दुस्थितो पिवा ध्यायेत पंचनमस्कार पावत कहते हुए आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि सुस्थित हो, दुस्थित हो, पवित्र हो, अपवित्र हो, ऐसी कोई भी अवस्था में होने पर भी व्यक्ति उस नमोकार मंत्र को, भगवान, देव, शास्त्र, गुरु आदि का स्मरण, चिंतन, ध्यान अवश्य ही कर सकता है। जैसे कि शमशान को लेकर आपको विकल्प है या उसके बारे में आपने जो विकल्प पूछा है, शमशान में अशुद्ध स्थान होने के कारण से जोर जोर से उच्चारण करते हुए नमोकार
नमोकार मंत्र या किसी मंत्र को पढ़ना ये उचित नहीं है, पर फिर भी अगर मानसिक शांति के लिए, अपने आप की शांति के लिए या एक सामूहिक शांति की भावना से जो वहाँ नमोकार मंत्र का स्मरण भीतर ही भीतर अगर किया जा रहा है तो उसमें कोई भी रुकावट या बाधा नहीं है। पर ये बात अवश्य समझे कि नमोकार का उच्चारण वहाँ अशुद्ध स्थानों पर नहीं होना चाहिए। जैसे शमशान आदि स्थानों पर ध्यान सामायिक आदि करने की छूट है, ऐसे ही उस साथ साथ हमें ये बात भी समझनी होगी कि वहाँ पर हम कायोत्सर्ग कर सकते हैं या वहाँ पर हम नमोकार मंत्र का पठन भीतर ही भीतर कर सकते हैं। जो श्लोक भी मैंने अभी कहा, वहाँ ध्यायेत पंच नमस्कार मुच्यते, पापों का मुंचन यानी पापों को नाश करने के लिए उस नमोकार मंत्र का हम स्मरण ध्यान आदि कर सकते हैं। भले ही कितना ही अशुद्ध पवित्र अपवित्र सुस्ति अस्तुत कैसे ही हो कर सकते हैं, पर वहां पर समझने योग्य बात है कि मुख से उसका उच्चारण नहीं होना चाहिए, अपने उंगलियों को कायस्व के रूप में हिलाना नहीं चाहिए। मात्र मन में अगर हम ध्यान कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं तो वहां कोई भी बाधा नहीं है। इसलिए जो शमशान आदि में जो मंत्र का उच्चारण ना करते हुए भीतर पढ़ा जा रहा है तो उसमें कोई भी आगम के परिप्रेक्ष्य में बाधा नहीं है। और साथ साथ अगर घर में जहां सूतक पातक चल रहा है, ऐसे घरों में भी अगर नमोकार मंत्र पढ़ा जा रहा है, वहां तो स्थान व्यवस्थित होने से वहां जोर से भी पढ़ने में बाधा नहीं है। वहां मात्र इतना ही विवेक रखने की आवश्यकता है कि हम जिनवाणी को देवशास्त्र गुरु को स्पर्श ना करें, उसकी जैसी व्यवस्था दूरी बना के रखी है उन दूरियों को अवश्य ही समझे। पर नमोकार मंत्र हाथ से माला आदि से इन सूतक पातक आदि दिनों में पढ़ने में, माला फेरने में, सामयिक ध्यान आदि करने में किंचित भी अविरोध नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए अनन्य गुरु भक्त परिवार अमरावती महाराष्ट्र से मनोज जैन गरीबे परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमस्ते निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, बुरे कर्मों का तेजी से क्षय हो ऐसा कोई उपाय सम्यक समाधान के माध्यम से बतलाने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जीव के साथ सतत ही अच्छे और बुरे कर्मों का उदय लगा ही रहता है। जैसे क्रम से कभी लंबे समय तक अच्छे कर्मों का उदय रहा तो बुरे का भी रह सकता है, या बुरे कर्मों का उदय चल रहा है तो अच्छे कर्मों का भी उदय आना ये नियत ही है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कुछ कर्म एक साथ अच्छे और बुरे भी उदय में आते रहते हैं। तो इस बुरे कर्म के उदय से बचने के लिए जीव को प्रति समय अपने आप में अच्छा कार्य करना या अच्छे परिणाम रखना ये बहुत ही अनिवार्य कहा गया है। जैसे समझना, जब बुरे कर्मों का उदय रहता है अक्सर यही होता है या अक्सर यही देखा जाता है कि सहजता में ही जीव के परिणाम भी बुरे होने लगते हैं और बुरे परिणामों के निमित्त से पुनः जो बुरे कर्म के उदय का प्रभाव, बुरे परिणामों का, बुरे भावों का परिणाम ऐसा हो जाता है कि आने वाले समय में पुनः वह जीव पुनः उन बुरे कर्मों के निमित्त से बुरा ही काम करता है, गलत ही काम करता है। इसलिए उन कर्मों के उदय में जैसे कि असाता वेदनी दुख आदि कर्मों का जब उदय आता है, असाता वेदनी रूप बुरे कर्मों का, तब विशेष रूप से हमें अपने आप को संभलने का, अपने आप को समझाने का, अपने भावों को संभालने का सबसे अधिक पुरुषार्थ करना होगा। जो व्यक्ति इन बुरे कर्मों के उदय में अपने परिणामों को, अपने भावों को संभालने का प्रयास करता है, वो ही अक्सर कर्मों की निर्जरा अधिक मात्रा में कहता है। क्योंकि बहिरंग पुरुषार्थ जो शरीर आदि से किया जा रहा है, जैसे जाप करना, स्वाध्याय करना, ये तो बहुत सहज बात थी जिसके द्वारा हम अपने उन कर्मों का क्षय कर सकते थे जो विशेष रूप से बुरे कर्म थे। इन शुभ क्रियाओं से भगवान की पूजा, अभिषेक, पाठ, सामायिक ध्यान, चिंतन, स्वाध्याय, इन षडावश्यक के कार्यों के निमित्त से हम तो कर्मों की, उन बुरे कर्मों की निर्जरा तो कर ही रहे हैं, पर साथ
साथ ये बात मनोज भाई अवश्य ध्यान रखे कि अगर कितने ही बुरे दिन आए हैं, बुरे कर्म का उदय आ रहा है, हमने अपने परिणामों की संक्लिष्टता को नहीं जीता है, तो हमारे शुभ कार्य करने से कर्मों की निर्जरा नहीं होगी। जैसे आपने मथाने में देखा होगा, एक तरफ से रस्सी बनती है, दूसरी तरफ से पुनः छूटती, पुनः बनती है। ऐसे ही बुरे दिनों में अगर हम संक्लेश परिणाम करेंगे, बुरे परिणाम करेंगे, बुरे भाव ले आएंगे या विपरीत कोई कार्य करने की भावना भीतर धारण करेंगे, आत्महत्या आदि आदि परिणाम अगर हमारे भीतर आएंगे, तो नियम से हम उन बुरे कर्मों के उदय में पुनः आने वाले समय के लिए बुरे कर्मों का आश्रय करें। इसलिए सर्वश्रेष्ठ कार्य उन बुरे दिनों में बुरे कर्मों का उदय रोकने के लिए या उसकी निर्जरा करने के लिए एकमात्र है, हम अपने परिणामों को, अपने भावों को संभालने का पुरुषार्थ करें। जिसने उन अपने बुरे भावों को, बुरे परिणामों को संभालने का प्रयास किया और साथ साथ शुभ कार्यों में लीन रहने लगा, तो नियम से वह अपने बुरे कर्मों के उस उदय को जीत कर या उस बुरे कर्मों का नाश करने के लिए या निर्जरा करने के लिए कार्यकारी हो सकता है। क्योंकि मात्र बहिरंग रूप से शारीरिक क्रिया या तपस्या जो बहिरंग रूप है, वह तो कई भवों से, कई वर्षों से व्यक्तियों ने की है, मनुष्य ने की है, पर विशेष रूप से जो पुरुषार्थ उस भावों का चाहिए, उन भावों पर विशेष रूप से हमें पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। इसलिए अगर हमें उन बुरे कर्मों को जीतना है, तो सबसे पहले परिपूर्ण रूप से हमें उन बुरे भावों को और बुरे भावों पर पुरुषार्थ करना बहुत आवश्यक है। इसलिए हम उन बुरे भावों पर, बुरे विचारों पर पुरुषार्थ करते हुए विशेष रूप से उन बुरे कर्मों के उदय को रोक सकते हैं या उन बुरे कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सीमा जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमस्ते निवेदन करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, मैंने अपने बेटे के 21वें जन्मदिन पर पूरे परिवार को अतिशय क्षेत्र तिजारा जी की यात्रा कराने का प्रण लिया था, परंतु इस कोरोना संक्रमण काल में नहीं जा पा रहे हैं, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। जो आपने प्रण लिया है या संकल्प लिया है, उसे अवश्य ही पूर्ण करने का प्रयास करना या उसे परिपूर्ण रूप से पूर्ण ही करना। पर वर्तमान की परिस्थिति देखते हुए, कोरोना महामारी, उसका पैंडेमिक आदि आदि समझते हुए, ये भी हमें विचार करना होगा कि ऐसे विषम काल में वहां जाकर अगर हम उस जन्मदिन को मनाएंगे या कोई और वहां पहुंचकर और उपद्रव हमारे साथ हो जाए, तो उससे अच्छा यही है कि वर्तमान में आप जहां जैसे हो वैसे ही उस जन्मदिन को मना ले। फिर जब कोरोना आदि ठीक हो जाएगा, महामारी, ये बीमारी, लॉकडाउन, ये जितनी भी विषमता है, वह सब कुछ ठीक होने पर कुछ समय उपरांत वहां पहुंचकर दर्शन आदि कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम मात्र अपने प्रण को पूर्ण करने के लिए निकल पड़ेंगे और उस प्रण संकल्प के पीछे और कुछ अनावश्यक रूप से व्याधि हमारे साथ हो गई, तो वह जन्मदिन मनाना सार्थक नहीं हो पाएगा। इसलिए अवश्य ही आप अपने प्रण को पूर्ण करें, और वह समय पे नहीं हुआ है, इसलिए कभी निर्ग्रंथ गुरु के पास पहुंचकर उनसे प्रायश्चित भी ग्रहण करें। पर वर्तमान में जहां जैसी व्यवस्था बने, वहीं पर अपने घर में ही सही आप उस जन्मदिन को मनाते हुए वह संकल्प आने वाले भविष्य में हम प्राप्त कर पूर्ण कर सकते हैं, ऐसी भावना करते हुए उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें, और उसके निमित्त से जो पाप का आश्रय हुआ है उसके पश्चाताप पूर्वक प्रायश्चित ग्रहण करते हुए उस संकल्प को पूर्ण करने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए ओम प्रकाश जैन, परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमस्ते निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प पकड़ाए हैं कि महाराज जी, जैसे जैन आगम में तत्पर सूत्र आदि ग्रंथों में 3 लोक की रचना, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, जिस तरह है, जिसमें समुद्र भी असंख्य समुद्र, पर्वत, नदियों का वर्णन किया गया है, तो हिंदू आगम के अनुसार इसका वर्णन किस प्रकार किया है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। प्रत्येक धर्म की अपनी अपनी विशेष विशेष मान्यता है,
जैसे हमारे जैन दर्शन के अनुसार तत्वार सूत्र, तिलोय परिणति, तिलोय सार आदि अनेक ग्रंथों के द्वारा मूल रूप से यही व्याख्यान प्राप्त होता है। असंख्यात द्वीप, असंख्यात समुद्र, जम्बूद्वीप आदि ये परिपूर्ण रूप से हमारे आगम में जो लिखा है वो सर्वज्ञ प्रणीत होने से परम सत्य है। पर साथ साथ हमें ये बात भी स्वीकार करनी होगी कि जैसे अन्य दर्शनों में जो उनका भूगोल, खगोल आदि लिखा गया है वह उन्होंने अपनी अपनी अपेक्षा से लिखा गया है, और अधिकांश जितने भी जैन दर्शन को छोड़ के अन्य दर्शन हैं उनके अपने ग्रंथ, आगम आदि के प्रभाव से, पुराण आदि के निमित्त से उनका जो वर्तमान का भूगोल जो वैज्ञानिक स्वीकार करते हैं बिल्कुल लगभग उनके बराबर मिलता जुलता है। जैसे 6 खंडों का व्याख्यान, 7 खंडों का व्याख्यान अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भारत आदि आदि के निमित्त से लगभग उनके उन पुराण ग्रंथों में भी ऐसा ही ये भौगोलिक स्थिति आदि का व्याख्यान प्राप्त होता है। क्योंकि जैसे पहले मैंने कहा, अनेक प्रकार के उन दर्शनों में अनेक प्रकार के अपनी अपनी मान्यता से उनने अपनी अपनी कल्पनाओं से इन भूगोल आदियों को बनाया दिया है। कभी जो भारत आदि की व्यवस्था बताई जाती थी कि बहुत बड़ा अखंड भारत था, फिर उसके पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश आदि आदि रूप जो भेद हुए गए, उन देश, प्रदेश, विदेश बदलते रहे। ऐसे ही उनके जो हिंदू दर्शन आदि के निमित्त से जो भौगोलिक स्थिति वगैरह है वो परिपूर्ण रूप से जो वर्तमान की वैज्ञानिकों के द्वारा प्रस्थापित की गई भूगोल आदि की व्यवस्था है, जैसे हिंद महासागर, पैसिफिक महासागर आदि के निमित्त से जैसी व्यवस्था बताई गई है परिपूर्ण रूप से वैसी ही व्यवस्था उनके दर्शन, उनके पुराण ग्रंथों में प्राप्त होती है। और यही उन धर्म और उनके धर्मावलंबियों के हिसाब से उस स्थिति को समझना योग्य होगा। पर हमारे जैन दर्शन से जो तीर्थंकर भगवंतों ने अपने सर्वज्ञता से जानते हुए इस चराचर को बताया है वही हमारे जैन दर्शन से परिपूर्ण रूप से सत्य है, और हमें तो उसे ही स्वीकार करना होगा, उसे ही सत्य मानना होगा। भले ही हमें आंखों से उस बात को देखने की शक्ति नहीं है, पर फिर भी आगम को परोक्ष प्रमाण मानते हुए हमें उनकी बात को स्वीकार करना होगा। और अन्य दर्शनों ने जो अपने अपने मतों से वर्तमान के भूगोल को ही अपना मानते हुए उसके परिप्रेक्ष्य में बता दिया है, क्योंकि वह सब कुछ व्यवस्था वर्तमान की ही है, इसलिए उसको ही समझते हुए उस पर ही हमें ये समझना होगा ये उनकी व्यवस्था है और हमारे आगम से ये व्यवस्था है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए कामना जैन, निवाड़ी, मध्य प्रदेश से अपने ऑडियो मैसेज के साथ हमारे सामने है। पूज्य मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। मैं कामना जैन रिवाड़ी से। महाराज जी, मेरी शंका है कि बड़े समाधि मरण में आता है कि मृत्यु महोत्सव कीजिए, तो मृत्यु के समय भोजन करने पर भी मना किया जाता है, तो मृत्यु का महोत्सव एक श्रावक को किस तरह से मनाना चाहिए? कृपया मेरी शंका का समाधान करिए। ये परम सत्य आपने पढ़ा है, सुना है कि मृत्यु महोत्सव भारी, जो मृत्यु के समय पर मृत्यु महोत्सव की व्याख्या की है, उस मृत्यु और महोत्सव दोनों को भी समझना बहुत बहुत आवश्यक है। जैसे कि आपकी यह धारणा है कि भोजन नहीं करना है, या वर्तमान में जो कहा जाता है मृत्यु भोज नहीं होना चाहिए, तेरे का नहीं खाना चाहिए, ये भी आगम में लिखा है, ये भी परम सत्य है। क्योंकि कारतंत्र व्याकरण में सूत्र देते हुए आचार्य भगवान कहते हैं श्राद्धम न भुंजेत, यानी श्राद्ध का भोजन नहीं करना चाहिए। जो तेरे का कहा जाए या शांति विधान के उपरंत का कहा जाए या मृत्यु भोज कहा जाए, किसी भी प्रकार से उसे संबोधित किया जाए, पर वह भोजन करने का निषेध आगम में परिपूर्ण रूप से। पर वहीं पर आचार्य भगवंत पुनः ये कह रहे हैं कि मृत्यु महोत्सव भी करना आवश्यक है। पर मृत्यु महोत्सव का अर्थ ये नहीं है, जैसे कि हर महोत्सव का अर्थ ये नहीं होता कि भोजन कराना चाहिए। जैसे हमारे जैन दर्शन में, जैन धर्म में जितने भी महोत्सव, पर्व आदि जो कुछ भी कहा जा रहा है, जरूरी नहीं है कि उनको आचार्य भगवंतों ने भोजन आदि आदि से जोड़ा गया है। जहां भी हमारे जैन धर्म में पर्व, धर्म या कोई महोत्सव आदि की व्याख्या आती है, वहां कोई मनोरंजन की बात नहीं है, अपितु आत्मरंजन से अपने शरीर, कषाय, विषय, भोग इनसे दूर होते हुए अपने आप को समझने के लिए आचार्य भगवंतों ने महोत्सव,
पर्व, धर्म आदि आदि की व्यवस्था बनाई है। आप जहां भी देखना, जब भी कोई पर्युषण पर्व हो या कोई सोलहकारण पर्व हो, व्रत हो, वहां पर उपवास, तप, त्याग, तपस्या आदि की महानता बताई गई है, ना कि वहां पर भोज आदि की व्यवस्था बताई गई है। ये तिरई आदि के निमित्त से जो मृत्यु भोज आदि का प्रचलन प्रारंभ हुआ है, श्राद्ध आदि का प्रचलन प्रारंभ हुआ है, वह परिपूर्ण रूप से गलत था, गलत है और गलत ही रहेगा। इसलिए वो भोजन का वहां निषेध है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि भोजन नहीं कराएंगे या भोजन नहीं करने जाएंगे तो मृत्यु महोत्सव नहीं होगा। मृत्यु महोत्सव का सीधा सा अर्थ है कि जिस प्रकार से हम जन्म लेने पर, कोई व्यक्ति किसी घर में, परिवार में कोई पुत्र ने जन्म लिया, तो जैसे हम उत्साह के साथ, आनंद के साथ उस उत्साह को मनाते हैं कि देखो हमारे घर में नए बालक ने जन्म लिया है, किसी कन्या ने, बेटा ने, बेटी ने जन्म लिया है, जैसे उसके जन्म पर हम उत्सव मनाते हैं, ऐसे ही मरने पर जो अक्सर दुख मनाने वाले लोग हैं, उनको ये समझाते हुए महोत्सव मनाना चाहिए कि जो व्यक्ति आया है उसको मरण करते हुए जाना ही जाना है। इसलिए उस सिद्धांत को समझते हुए उस मरते के समय का ही, यानी मृत्यु के बाद भी हमें उत्साहित भावों से या उत्सव के साथ परिपूर्ण रूप से हमें यही भावना भानी चाहिए कि कोई बात नहीं है, जो आया है वह चला गया, आत्मा तो अजर अमर है, ये तो मात्र पर्याय बदल गई है। ऐसा चिंतन करते हुए इस पर्याय से वह दूसरी पर्याय में पहुंचा, इसका आनंद मनाते हुए हमें वह मृत्यु महोत्सव मनाना चाहिए। मात्र दूसरे के लिए ही नहीं, जैसे समाधि मरण में आपने पढ़ा होगा, वह समाधि मरण दूसरों को सुनाते साथ साथ अपने आप को भी सुनाते समय हमें स्वयं का भी मृत्यु महोत्सव मनाना चाहिए, और जिसकी मृत्यु हुई है वहां उसका भी मृत्यु महोत्सव मनाना चाहिए। जैसे समाधि मरण और मरण में अंतर है, जहां व्यक्ति रोते गाते हुए, चिल्लाते हुए कोस रहा है, ये मर गया, अब मैं क्या करूं, वहां पर मात्र मरण था, और जो समता परिणामों के सहित राग द्वेष को हटाते हुए जो मरण को प्राप्त कर रहा है वह समाधि मरण है। और ऐसे समाधि मरण पूर्वक जो अपने मृत्यु को प्राप्त कर रहा है या इस पर्याय को छोड़ने का पुरुषार्थ कर रहा है, वास्तव में आगम के परिप्रेक्ष्य में उसे ही मृत्यु महोत्सव कहा गया है। मैं पुनः दोहराना चाहता हूं, हमारे जैन धर्म में, जैन दर्शन में महोत्सव पर्व का अर्थ मात्र भोजन करना, अपने इंद्रिय, शरीर आदि को पुष्ट करना इतना नहीं है, अपितु परिपूर्ण रूप से कषाय, विषय, भोग और इंद्रियों के उन विषयों से दूर होने के लिए ही महोत्सव या पर्व मनाए जाते। ऐसे ही जब व्यक्ति निर्णय करता है कि इस पर्याय को मैंने धारण किया है तो मुझे इस पर्याय से दूर भी होना होगा, पर्याय को छोड़ना भी होगा, ये जैसे ही उस जीव का निर्णय होता है तो वो मृत्यु के दिनों में या ढलते समय में कभी भी दुखी नहीं होता, संक्लेशित नहीं होता, अपने आप को संभालते हुए समता परिणामों से आते हुए मरण को, आते हुए आयु के क्षय को स्वीकार करता है, और वास्तव में सहजता से, सरलता से, समता परिणामों के साथ, जो भद्र परिणामों के साथ मृत्यु का सामना करता है, उस मृत्यु के सामना करने वाली उस क्रिया को ही, आनंद को ही आचार्य भगवंतों ने मृत्यु महोत्सव ऐसा शब्द से उल्लेखित किया है। उसका मतलब किंचित भी यह नहीं है कि हम बहुत बड़े ढोल नगाड़े पिटवाए किसी की मृत्यु के बाद, या बहुत बड़ा भोजन करा दे, या बहुत बड़ा प्रदर्शन करा दे। ये कहीं भी आगम में मृत्यु महोत्सव की व्यवस्था नहीं है। मृत्यु महोत्सव का संक्षेप अर्थ इतना ही है, जो समाधि मरण पूर्वक मरण करते हुए सहजता से, सरलता से, हंसते हुए उस मृत्यु को, जैसे जन्म को स्वीकार किया था ऐसे मृत्यु को भी स्वीकार करता है, पर्याय का नष्ट होने को भी अपने आत्मा का नष्ट होना नहीं मानता है। पर्याय विलीन हो गई, आत्मा तो अमर अजर था, उसको स्वीकार करते हुए जो आनंद के साथ, समता परिणामों के साथ मृत्यु का सामना करता है, मृत्यु को स्वीकार करता है, उसके ही जीवन में मृत्यु महोत्सव होता है। इसलिए इस मृत्यु महोत्सव की जो समाधि, भावना आदि, भक्ति आदि आदि में जो व्याख्यान प्राप्त होता है, उसका अभिप्राय परिपूर्ण रूप से यही है, भोजन करना मात्र महोत्सव नहीं है, मिठाई आदि भेजन बंटवाना ही महोत्सव नहीं है, अपितु आत्मा का रंजन, यानी अपने आत्मा
आत्मा का कल्याण के लिए उस जन्म के जैसा मृत्यु को भी स्वीकार करते हुए हर्ष के साथ राग द्वेष से रहित होते हुए समता परिणामों के साथ मृत्यु को प्राप्त कर लेना, पर्याय को छोड़ देना, यही वास्तव में आगम के परिप्रेक्ष्य में मृत्यु महोत्सव है। यही आपके लिए सम्यक समाधान से। जय जन बंधु, आप हम सभी देख रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस कार्यक्रम को। यह कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 4 बजे पारस टीवी चैनल पे एवं 5:13 पे प्रतिदिन सुप्रभु आज इस यूट्यूब चैनल से प्रसारित होता है। मुनिश्री की प्रवचन 7:40 पे सामायिक कैसे करें इस विषय पे जिनवाड़ी चैनल टीवी से प्रसारित होते हैं। आप उस कार्यक्रम के माध्यम से लाभ ले सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सवाल या अपने मन में उठने वाले विकल्पों को शांत करना चाहते हो, तो जो हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 8707548811, इस पे अपने समीचीन विकल्प जरूर भेजें। समीचीन विकल्प आप ऑडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हो। हमारा ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। आप उस पे भी हमसे कांटेक्ट करके अपना समीचीन विकल्प हम तक भेज सकते हो। अगर आप घर बैठे अपने संपत्ति को सदुपयोग करना चाहते हो, अगर यह संपत्ति में दान करना चाहते हो, ज्ञान दान में देना चाहते हो, तो आप हमसे जरूर संपर्क करें, क्योंकि मुनिश्री के प्रवचन एवं मुनिश्री के जो यह सम्यक समाधान कार्यक्रम आता है, इसके पुण्यार्जक बन के आप पुण्य का लाभ ले सकते हैं घर बैठे बैठे। तो चलो चलते हैं, आज की इस कार्यक्रम को, आज की इस बेला को यहीं पे समाप्त करते हैं। और एक चीज़ और बताते हैं, सुप्रभु चैनल पे आप अपना सब्सक्रिप्शन जरूर दे दीजिए, सब्सक्राइब करिए सुप्रभु चैनल पे एवं उसको लाइक जरूर करिए, ताकि आपको हर बार जो भी अपलोड होता है उसका आपको नोटिफिकेशन आए। सुविशुद्ध ज्ञान धारा इस प्रतियोगिता के विनर जो होते शाम को 6:45 पे आचार्य भक्ति इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण यूट्यूब चैनल से होता है। उसके बीचों बीच में आपको उसके जो विजेता है, लकी विजेता है, उनका नाम घोषित किया जाता है। तो चलो चलते हैं, मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।